नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की खास पेशकश चुनावी चिट्ठा में आपका स्वागत है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चल रहे उपचुनावों को देखते हुए हर सीट की गतिविधियों को और चुनावी सक्रियता को आप तक पहुंचाने के लिए हम ये पेशकश आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में चर्चा 3 विधानसभा सीटों की। आज 3 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी कैसी रही। सबसे पहले बात करते हैं मंदसौर की स्वासरा विधानसभा सीट की। मंदसौर की इस सीट पर हरदीप सिंह डंग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कभी कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। हरदीप सिंह डंग के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। मंडल सम्मेलन का बहाना था और कैलाश विजयवर्गीय ने इस चुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने उपचुनाव में भाषा की मर्यादा पर सवाल उठाए। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने स्वासरा मंदसौर में क्या कहा। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार इतने हल्के शब्दों का प्रयोग हुआ है राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को नालायक कहा, मैं समझता हूँ ये अच्छी संस्कार वाली बात नहीं, और इसलिए मैं उनकी बात का कंडेम भी करता हूँ। पर मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबान में जाके, कि यदि वो गद्दार कह रहे हैं तो अपने गिरेबान में जाके देखें, कांच में अपना आईने में अपना मुंह देखें कि गद्दार कौन है, किसने किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए घोषणा की थी और क्यों किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसी ज़िले के आसपास उनके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे। उन्होंने कहा था कि 8 दिन में यदि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। सिंधिया जी ने वही तो किया, जो राहुल गांधी नहीं कर पाए वो सिंधिया जी ने कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में ऐसे शब्द मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं बोले गए जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है, और मैं समझता हूँ कि हमारे पीढ़ी के लोग उनकी पीढ़ी से दुखी हैं कि इस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर, जहां चुनाव में राम कथा घुल गई है। यहां कांग्रेस ने साध्वी रामसिया भारती को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वे अपने भाषणों में राम कथा के दृष्टांतों का उपयोग कर रही हैं। और बीते रोज उन्होंने एक भाषण के दौरान सामने वाले प्रत्याशी यानी कि भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी को कालनेमी राक्षस की संज्ञा दे दी थी। अब इस मामले में रामसिया भारती ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, वे कालनेमी का मतलब राक्षस से नहीं लगा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा मलहरा को लेकर अपना विजन प्लान भी बताया। व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं कहा है, और रामायण का उदाहरण है। और कालनेमी का जो अर्थ है वो होता है कि काल मीन्स समय और नेमी मीन्स चक्र, जो समय के चक्र में जनता को फंसा रही है। ऐसा मेरा उद्देश्य था, ऐसा मैंने कहा। और किसी को नेमी काल नेमी बनाना ये मेरा उद्देश्य नहीं था, न मैंने किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा कहा है। और बाकी मीडिया वाले या कोई भी इसको कैसे कर रहे हैं या वो अपने को क्या मान रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चुनाव हो रहा है और 15 महीने बाद यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे उन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया है, वो चुनाव हो रहा है, जनता अपना बदला लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो संत हूँ, और जिन्होंने कहा है तो वो तो कहते ही रहते हैं। आपको फर्जी संत बताया? हाँ, तो वो तो अब आगे जब आएंगे जनता के बीच में तो सब समझ में आ जाएगा, और इसका कोई निराकरण थोड़ी होता कि कोई फर्जी है कि क्या है। अनूपपुर में भी चुनावी सक्रियता देखने को मिल रही है। सोमवार को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने बिसाहूलाल सिंह ने अपना नामांकन औपचारिक रूप से 2 लोगों की मौजूदगी में जमा करा दिया। वे रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने नामांकन पत्र को दाखिल कर दिया। माना जा रहा है कि ये मुहूर्त का नामांकन है। 15 अक्टूबर को वे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने अलग से जाएंगे। चुनावी चिट्ठा में इस वक्त के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है। किस सीट पर क्या हाल है, हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो कर लें। और अब हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।